दोस्तों, उत्तर प्रदेश सर्कल की जीडीएस टू पोस्टमैन और एमटीएस टू पोस्टमैन की वैकेंसी डिटेल आ चुकी है। टोटल 2000 प्लस वैकेंसी है पोस्टमैन की। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसी बैकलॉग की है और कितनी 2026 की है। और अंत में हम डिवीजन वाइज वैकेंसी डिटेल देखेंगे कि किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है। और जो लोग ना कटाप को लेकर बहुत डर रहे हैं ना, उनके लिए मैं वीडियो के अंत में पिछले साल का कटाप दिखाऊंगा। उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल की कटाप क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले ये वाला चार्ट, ये जो अपनी वैकेंसी चार्ट आई है, इसको पहले पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं। कितनी वैकेंसी इस साल की है, कितनी पिछले साल की है। तो ये देखिए, ये पोस्टमैन की वैकेंसी चार्ट है। तो इसमें आप देखिए, ये टोटल वैकेंसी 2026 की इधर दी हुई है। ये वाला जो सेक्शन है, इसमें दिया है टोटल वैकेंसी आप डिटरमाइंड आप फॉर द ईयर 2026। तो ये जो वैकेंसी इधर दी हुई ना, ये वाली हमारी वैकेंसी जो है ना 2026 में खाली हुई है। 2026 के लिए ये वैकेंसी ओपन की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इधर लास्ट में आते हैं तो 2026 में जो वैकेंसी ओपन हुई है टोटल 415 वैकेंसी। अब 415 वैकेंसी टोटल जो है ना पोस्टमैन की 2026 के लिए वैकेंट हुई हैं। अब क्या होगा कि ये वैकेंसी जो होती है ना 50-50% में डिवाइड होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 50% क्या होता है, वो वैकेंसी चली जाती है जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए, और 50% वैकेंसी चली जाती है एमटीएस वालों के लिए, एमटीएस से पोस्टमैन जो लोग बनते हैं। तो अब ये जो 415 वैकेंसी हैं, इनमें से फिर क्या किया गया कि 50%, देखो इसमें देखो लिखा हुआ है 50% बाई प्रमोशन ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ और द रिक्रूटमेंट पोस्टल सर्कल ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आइडेंटिफाइड द ईयर 2026। मतलब 2026 में कितनी वैकेंसी जो है, 2026 की टोटल वैकेंसी ये हो गई, इसमें से कितनी वैकेंसी जो है, इस मतलब हाफ जो हो गई, वो एमटीएस टू पोस्टमैन के लिए जाएंगे। ये जो मतलब चार्ट है ना, एमटीएस टू पोस्टमैन वैकेंसी के लिए है। तो अब एमटीएस टू पोस्टमैन वैकेंसी का जो चार्ट है वो, उसमें देखिए कि डिवीजन वाइज वैकेंसी दे रखा है कि किस डिवीजन को कितनी वैकेंसी अलाट हुई है एमटीएस टू पोस्टमैन के लिए। तो अब इस 415 में से टोटल देखो 215 वैकेंसी, देखो हाफ से थोड़ा ज़्यादा, लगभग हाफ। तो ये वैकेंसी 215 वैकेंसी जो है एमटीएस टू पोस्टमैन के लिए जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद बाकी जो बची हैं, बाकी वैकेंसी जो है इसमें से देखो, ये 415 थी, 415 में से 200 वैकेंसी तो 215 चली गई एमटीएस टू पोस्टमैन में, और 200 वैकेंसी जाएंगी जीडीएस टू पोस्टमैन में। ये देखो इसमें चार्ट में दिया हुआ 200 वैकेंसी जीडीएस टू पोस्टमैन में जाएंगी। लेकिन ये केवल ना 2026 की वैकेंसी है, इतनी केवल 2026 में ओपन हुई है। उसके बाद क्या है कि हमारा जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, इतना बड़ा बैकलॉग है ना कि पिछले सालों का कितना बड़ा बैकलॉग कभी रहा ही नहीं होगा। आप देखिए इसमें वैकेंसी, ये 2025 का है। ये 2025 के कितनी अनफिल्ड वैकेंसी देखें, ये देखो इसमें लिखा हुआ है वैकेंसीज बाई 50% प्रमोशन मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब मल्टीटास्किंग एमटीएस का जो है 2025 में कितनी वैकेंसी हैं एमटीएस टू पोस्टमैन की जो अनफिल्ड रह गए हैं। तो उसका चार्ट ये है देखो। जैसे आगरा में 61 ऐसे करके ये पूरा चार्ट है कि किस सर्कल में किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है, सारा टोटल करके 828 वैकेंसी जो है ना अपनी पिछले साल की खाली रह गई। एमटीएस टू पोस्टमैन में केवल 828 वैकेंसी पिछले साल खाली रह गई थी। तो वो वैकेंसी भी इस साल के जो 215 हैं और जो पिछले साल की हैं 828 वैकेंसी, इन दोनों को जोड़ के इस साल की वैकेंसी निकाली जाएंगी। तो इस साल कितनी हो जाएंगी, टोटल 1043 वैकेंसी जो है इस पे इस साल भर्ती की जाएगी एमटीएस टू पोस्टमैन में केवल। ये भी जीडीएस की वैकेंसी नहीं है, ये केवल एमटीएस टू पोस्टमैन में 1043 है। ये आप इधर आके देखिए। तो ये अपना चार्ट हो गया 2026 की कितनी वैकेंसी है उसका पूरा ब्रेकअप की, जनरल की कितनी है, एससी एसटी कितनी है, पूरा ब्रेकअप ये हो गया। फिर ये हो गया कि 2025 में जो अनफिल्ड थी वो उनका उनका ब्रेकअप किया गया कि तो कौन सा यूआर कितनी है, एससी एसटी कितनी है। ये तो ये 2025 की हो गई, ये 2026 की हो गई। अब टोटल ए प्लस बी, मतलब क्या होगा कि दोनों मिला के भर्ती होगी, तो टोटल कितनी बन रही है उसका चार्ट ये है। तो मतलब जो अपना लास्ट वैकेंसी चार्ट है ये है, यहाँ पे हमारी लोग जो ये वैकेंसी डिटेल दे रखी है इस पे भर्ती की जाएगी। तो ये हमारा टोटल ग्रांड टोटल कितना बनना है, 1043। तो मतलब एमटीएस टू पोस्टमैन की 1043 वैकेंसी हैं इस साल जो भरी जाएंगी। तो यार 1043 बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं केवल एमटीएस टू पोस्टमैन की हैं। तो देख सकते हैं आप लोग इस साल कितने ज़्यादा वैकेंसी डिटेल हैं, और आप लोग बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग के भी ठीक ठाक नंबर हैं वो आराम से टेस्ट की तैयारी करें। अब अगला देखते हैं जीडीएस टू पोस्टमैन की। अब ये हमारा चार्ट है जीडीएस टू पोस्टमैन की। अब 50, आप लोगों को पता है कि 50% जो वैकेंसी होती है वो जीडीएस टू पोस्टमैन से फिल होती है। जीडीएस टू पोस्टमैन की वैकेंसी में आप लोग देखिए, ये तो हमारा जो 50% वैकेंसी है, उधर तो हमारी 415 टोटल थी। उसमें से 415 में से 200 वैकेंसी जो है हमारे जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए अलॉट हुई। अब 200 वैकेंसी जो आई हैं उनमें से क्या होता है कि इधर हमारा जो सीनियरिटी कोटा भी होता है कि 5% वैकेंसी जो होती है वो हमारी कंपेंसेशन कोटा होता है। एक कंपेंसर कोटा होता है, दूसरा होता है स्पोर्ट्स कोटा।
तो इधर ये देखिए कि ये हमारा जो कंपैशनेट कोटा है उसमें 10 वैकेंसी जाएंगी और 4 वैकेंसी जाएंगी इसमें लास्ट में बचेंगी 186 वैकेंसी। मतलब कि इस साल जो 2026 की वैकेंसी हैं उसमें 186 वैकेंसी केवल GDS2 पोस्टमैन की इस साल वैकेंट हुई हैं 2026 में। अभी बैकलॉग की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। 186 वैकेंसी केवल इस साल ओपन हुई है। तो उसके बाद अब ये है, ये हमारा इसको ना फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया। 186 वैकेंसी में कितनी, किस कैटेगरी कितनी है। मतलब जनरल की 84 है, तो फिर OBC की 55 है, EWS की 21 है और इधर SC की 26 है। तो ये हमारी जो वैकेंसी है ये 186 जो इस बार की हैं उनको ये डिवाइड कर दिया गया है कैटेगरी वाइज। अब ये हमारा सबसे बड़ा है बैकलॉग। इसी में तो सारा खेल है, ये बैकलॉग। अब ये बैकलॉग देखिए कितना बड़ा है हमारा। ये 2025 की ये लिखा, तो उसमें लिखा हुआ है वैकेंसीज बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अनफिल्ड 2025। मतलब 2025 में जो वैकेंसी अनफिल्ड रह गई उनका आप लोग चार्ट देखिए। ये वैकेंसी वाइज, ये डिवीजन वाइज देखिए, ये पूरा डिवीजन वाइज दे रखा है और ऐड करके लास्ट में कितना हुआ। मतलब 827 वैकेंसी हमारी जो है ना लास्ट ईयर की केवल बैकलॉग पड़ी हुई है। तो ये 827 जो है ये लास्ट ईयर की 2025 की बैकलॉग पड़ी हुई है और 186 इस साल की हैं। अब इन दोनों को ऐड करके टोटल वैकेंसी जो होंगी उसमें इस बार GDS2 पोस्टमैन की भर्ती की जाएगी। तो ये हमारा जो लास्ट चार्ट है A+B दोनों को मिला के, इसमें देखिए हमारी टोटल वैकेंसी कितनी है GDS2 पोस्टमैन की। इस बार 1013 वैकेंसी जो है हमारी GDS2 पोस्टमैन की है इस बार। बहुत अच्छी वैकेंसी है इस बार GDS2 पोस्टमैन की। अब ये है ना कि आप डिवीजन वाइज देख सकते हैं किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है GDS2 पोस्टमैन की। GDS2 पोस्टमैन की वैकेंसी आप लोग देखिए, आगरा में हमारी 56 है, अलीगढ़ में हमारी 26 हैं और उसके बाद बुलंदशहर में 3 हैं। ऐसे ही करके आप पूरा चार्ट देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फिर देखिए कहाँ पे 61 हमारी कहाँ पे है, प्रयागराज। प्रयागराज में हमारी 61 वैकेंसी है पोस्टमैन की। और इधर देखिए 41, 48 हमारी कहाँ है, बरेली में। बरेली में 48 वैकेंसी है। 74 हमारी कहाँ पे है, मेरठ। मेरठ में हमारी 74 वैकेंसी है पोस्टमैन की। यार बहुत वैकेंसी है, 74 एक डिवीजन में ना, बहुत बड़ी बात है। मेरठ डिवीजन में, केवल एक डिवीजन में 74 है। और इधर 99, 90 मुरादाबाद। भाई मुरादाबाद में तो 100 वैकेंसी केवल एक डिवीजन में मुरादाबाद में है। जिनने भी मुरादाबाद भर रखा होगा ना उनके लिए तो पता नहीं क्या ही कट ऑफ जाएगी यार, कितनी कम जाएगी। इतनी वैकेंसी बहुत होती है एक डिवीजन में। और फिर इधर देखिए 100 वैकेंसी किस, कौन सा डिवीजन, लखनऊ। लखनऊ डिवीजन में अपनी 100 वैकेंसी है पोस्टमैन की। और इधर देखिए 65 गाजियाबाद। इधर वाराणसी 14 वैकेंसी इधर। हाँ, वाराणसी में दोनों, ये वाराणसी ईस्ट है 12 और वाराणसी वेस्ट 14 वैकेंसी। 33 वैकेंसी इधर हमारी लखनऊ GPO में। मतलब लखनऊ में 100 है, उसके बाद GPO में फिर 33 है। तब लखनऊ में ही 133 के आसपास वैकेंसी है। रायबरेली में 2 वैकेंसी। और फिर इधर 91 किधर है, कानपुर सिटी। कानपुर सिटी में केवल 91 है। कानपुर M को छोड़ दीजिए, M तो अलग है। 91 सिटी में हो गई और HO में 26 हो गई और उसके बाद कानपुर M में हो गई 23। मतलब कि लगभग 150 के आसपास वैकेंसी केवल कानपुर में। तो यार क्या गजब वैकेंसी है इस बार। तो 1013 टोटल वैकेंसी है। फिर उसके बाद हमारी क्या हो, जनरल की हो गई 383। हाँ, उसके बाद EWS की हमारी 99, OBC की 307 और SC की 199, ST की 25। तो यार बहुत बड़ा वैकेंसी है इस बार, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। GDS2 पोस्टमैन में हमारी कितनी वैकेंसी बन रही है, 1013। तो यार ये भी कोई वैकेंसी कम नहीं है, 1013 वैकेंसी बहुत होती है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये जो बैकलॉग है ना ये हमेशा नहीं आने वाला, ये इसी साल फिल हो जाने वाला है। इस साल के बाद ना बैकलॉग नहीं आने वाला, हमेशा 200-300 वैकेंसी ही आने वाली है। क्योंकि ये बैकलॉग मुझे लग रहा है कि इस साल 100% फिल हो जाएगा। शायद ही कुछ खाली रह जाए, अदरवाइज ये बैकलॉग इसी साल फिल हो जाना है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार। जो लोग भी एग्जाम दिए हैं यूपी सर्कल में GDS2 पोस्टमैन का और या फिर MTS2 पोस्टमैन का, तो वो लोग आराम से टेस्ट की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही गजब की है इस बार। तो अब अगला देखते हैं हम लोग चार्ट मेल गार्ड का, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मेल गार्ड ही फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल के रखे हैं। तो अब देखते हैं कि मेल गार्ड में कितनी वैकेंसी हैं। तो मेल गार्ड में भी यही है कि उसको भी उसी तरीके से डिवाइड होता है। जितनी मान ली हमारी टोटल 10 वैकेंसी हैं तो 5 जाएंगी MTS2 मेल गार्ड में और 5 जाएंगी GDS2 मेल गार्ड में। तो वैसे ही है कि इसको भी, उसको भी यही इस तरीके ब्रेकअप कर रखा है कि 2026, पहले तो ये हमारा चार्ट होगा कि 2026 में कितनी वैकेंसी खाली हुई है। तो ये हमारा 2026 का है कि कितनी वैकेंसी 2026 में खाली हुई है। 2026 में हमारी टोटल वैकेंसी खाली हुई है 6 वैकेंसी टोटल खाली केवल 2026 में। तो उसमें से 4 जनरल की चली जाएंगी, 2 SC और ST। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना कि ये हमारा है
MTS टू मेल गार्ड का। तो MTS टू मेल गार्ड में आप लोगों को पता है कि OBC और EWS आरक्षण नहीं होता, तो देखो इसमें कहीं OBC और EWS का आरक्षण नहीं है, तो ये हमारी 4 जाएंगी जनरल को, और SC को 2। ये हमारी सीट टोटल डिवाइडेशन है हमारा मेल गार्ड का। और फिर ये हमारा 2025 में कितनी अनफिल्ड रह गई थी, तो 2025 में अनफिल्ड हमारी रह गई थी 2 वैकेंसी MTS टू मेल गार्ड में, तो उनको डिवाइड कर दिया गया है इस इधर पे। फिर इसके बाद ये हमारी अब टोटल वैकेंसी कितनी है जो MTS टू मेल गार्ड की, MTS टू मेल गार्ड की टोटल 8 वैकेंसी हैं। अब 8 में से 4 तो जनरल की हैं, SC की 3 है, ST की 1 है, और VH की 1 है। तो मतलब MTS टू मेल गार्ड में इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, केवल 8 ही वैकेंसी हैं, तो इसका तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाला है, इसकी कोई बात नहीं है। बट फिर भी यार मेल गार्ड मिले या पोस्टमैन मिले, कुछ तो मिले, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेल गार्ड ही मिलना ज़रूरी है। तो 8 वैकेंसी हैं टोटल MTS टू मेल गार्ड की। अब आगे देखते हैं GDS टू मेल गार्ड की। GDS टू मेल गार्ड की पहले तो देखते हैं कि ये 2026 में कितनी वैकेंट हुई हैं। तो 2026 में टोटल 4 वैकेंसी ओपन हुई हैं, GDS टू मेल गार्ड की वैकेंट हुई हैं। तो 4 में से 3 तो हमारी जनरल जनरल की हुई हैं और 1 SC को, ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है 2026 की वैकेंसी। और ये हमारा चार्ट है 2025 का जो अनफिल्ड रह गई। 2025 में अनफिल्ड रह गई थी 17 वैकेंसी। मतलब मेल गार्ड में 17 वैकेंसी भी ठीक ठाक है, क्योंकि मेल गार्ड की वैकेंसी यार बहुत ज़्यादा आती ही नहीं है। 17 भी ठीक ठाक, क्योंकि ये बैकलॉग है 17। नहीं तो अब अगले साल से ना 2-4 वैकेंसी 5 वैकेंसी इसी तरीके से मेल गार्ड की आने वाली हैं। तो ये 17 भी उस हिसाब से इन कंपेरिजन देखा जाए तो ठीक ही है मेल गार्ड का। तो 17 ये हो गई, और 4 हमारी इस साल ओपन हुई हैं। 17 4 टोटल 21 वैकेंसी हैं। 21 वैकेंसी पे मेल गार्ड का इस बार होगा। होता है GDS टू मेल गार्ड, उसमें ना OBC EWS ये आरक्षण तो होता ही है, क्योंकि ये लोग जो ना डिपार्टमेंट के बाहर के लोग माने जाते हैं, तो ये इनका ना फर्स्ट ज्वाइनिंग होती है डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से, तो इस वजह से इनमें EWS और OBC का आरक्षण होता है। तो ये देखो इसमें EWS OBC आरक्षण है, लेकिन MTS टू मेल गार्ड में वहाँ EWS या OBC का आरक्षण नहीं होता। टोटल 21 वैकेंसी हैं, 3 जाएंगी जनरल को और 3 EWS की हैं, 13 वैकेंसी OBC की हैं बैकलॉग की वजह से, और SC की 2 हैं। तो टोटल ये हमारा वैकेंसी डिटेल हो गया कि कितना वैकेंसी इस साल का है। तो अब अभी देखते हैं कि कुछ लोग ना कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती है। तो हम लोग देखते हैं लास्ट ईयर का। के लिए ना मैं ये लास्ट ईयर का रिजल्ट लेके आया हूँ। ये देखो 17/11/2025 का यूपी सर्कल का पोस्टमैन का रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को देखते हैं तब हम लोग एनालिसिस करते हैं कि लास्ट ईयर क्या सिचुएशन थी और इस बार क्या हो सकती है, मे भी क्या हो सकती है। तो इसमें नीचे आते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था, कितने लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया था। तो ये हमारा लास्ट का रिजल्ट है पोस्टमैन वाला। तो इसमें नीचे आते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों ने लास्ट ईयर कितने नंबर पे क्वालिफाई किया था और लास्ट तक कितने नंबर तक सिलेक्शन हुआ था, और कितनी सीटें थी जो वैकेंट रह गई थी। ये हमारा लास्ट में, ये देखिए ये लास्ट में ये हमारा जो है ना उनको सिलेक्शन के बाद जो उनका अलॉटमेंट का चार्ट है कि किसको कहाँ अलॉटमेंट हुआ है। तो अब यहाँ पे ये लास्ट में ये देखिए, ये बंदा OBC का है और इसने देखो फर्स्ट पेपर में 28 मार्क्स लाए हैं और सेकंड पेपर में 28 मार्क्स लाए हैं। टोटल इसके 56 मार्क्स हैं। और टेस्ट में इसके देखो ये तो टेस्ट का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है। 56 मार्क्स इसके थे और इसको देखो सीट अलॉटमेंट हुआ है OBC पे। मतलब कि केवल 56 मार्क्स पे इसको पोस्टमैन मिल गया लास्ट ईयर। तो ये OBC का हो गया। अब लास्ट में देखते हैं, ये देखो ये हमारा बाकी तो ब्लैक है, ये हमारा देखो जनरल का दिख रहा है लास्ट वाला। तो इसके कितने मार्क्स थे, इसने 30 मार्क्स लाए थे फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में लाए थे 30 मार्क्स। टोटल 60 मार्क्स थे इसमें, मतलब 60 नंबर टोटल इसके थे और इसको भी सीट अलॉटमेंट लास्ट ईयर हो गया था। तो मतलब आप ये समझिए कि लास्ट ईयर केवल क्वालिफाई करना था, केवल आप क्वालिफाई कर जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाना था। ये सिचुएशन थी कि और उसके बाद भी कितनी सीटें वैकेंट चली गई। उसके बाद भी ये देखिए हमारा ये देखो सीट फिलिंग चार्ट है, कितनी सीटें फिल हुई और कितनी सीटें वैकेंट चली गई। लास्ट ईयर का सीट फिलिंग चार्ट है। तो ये देखिए आप लोग, टोटल लास्ट ईयर 963 वैकेंसी थी। ठीक है, लास्ट ईयर 963 वैकेंसी में से हमारी जो है ना 827 वैकेंसी जो है ना अनफिल्ड रह गई थी लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर की सिचुएशन थी। तो इस बार क्या हो सकता है यार, इस बार जब लास्ट ईयर केवल क्वालिफाई करने में हो जा रहा था, तो इस बार क्या कितनी ही कट ऑफ जा सकती है। तुम ही सोचो वैकेंसी कितनी है, 1000 के ऊपर तो वैकेंसी है, 1013 वैकेंसी है GDS टू MTS की। और ये सोचो ना कि जो लोग एग्जाम देने वाला कोई बाहर से लोग नहीं आए हैं, क्योंकि जो लोग ने 2024 में GDS टू MTS दिए थे वही लोग इस बार GDS टू पोस्टमैन देंगे, क्योंकि
सर्विस मांग रखा है 5 ईयर्स की, और इस बार क्या है 1 साल रिलैक्स कर दिया है, फिर भी 4 ईयर्स में वही लोग ही दे सकते हैं एग्जाम, जो कि जिनकी ज्वाइनिंग 2020 या 2021 की है, तो वही लोग एग्जाम ही देंगे, उसके बाद वाले एग्जाम दे नहीं सकते। तो हमारा कंपटीशन किन लोगों से, उन्हीं लोगों से तो कंपटीशन है जो हमारे बैच के थे, बाकी बाद वाले तो अभी आए हैं, उनसे हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो कितने लोग एग्जाम, मैक्सिमम कितने लोग होंगे जो 2024 में दिए थे जीडीएस टू एमटीएस, वही लोग इधर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता 3,000 या 4,000 से ज़्यादा लोग होंगे। कुछ लोग हाँ ट्रांसफर लेके जरूर आए होंगे दूसरे सर्कल से, फिर भी कितने लोग होंगे यार, 500 होंगे, 1000 होंगे। 3,000 4,000 से ज़्यादा लोग नहीं दिए होंगे पोस्टमैन का एग्जाम, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, शायद इससे कम ही होंगे जो एग्जाम दिए होंगे पोस्टमैन का। और उसमें भी क्या है कि जीडीएस टू पोस्टमैन का अपना अलग कोटा है और एमटीएस टू पोस्टमैन का अलग कोटा है। तो एमटीएस टू पोस्टमैन वो लोग जाएंगे जिनका हो गया था 2024 में एमटीएस में, और जो लोग अभी जीडीएस ही हैं, तो उनका तो कट ऑफ और लो जाने जाने वाली है, क्योंकि उसमें से जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाले थे वो एमटीएस में चले गए, मतलब जो अच्छे नंबर लाने वाले थे वो सब उधर चले गए, एमटीएस में चले गए थे। अब क्या है कि अब जीडीएस में जो लोग बचे हैं ना, उनके लिए स्पेशल कोटा है, तो उनकी कट ऑफ और भी लो जाने वाली है। तो कट ऑफ को लेके आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, बेस्ट तैयारी करें, और आराम से इस बार होने के बहुत अच्छे चांस है।